कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी के बारे में। पहले अगर समझे तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या है। सिमिलरिटी का मतलब ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स की शेप सिमिलर है तो उन्हें हम कहेंगे कि दोज ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर। अगर दो ऑब्जेक्ट्स की शेप के साथ साथ साइज भी इक्वल है तो फिर वो कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये है कि उन ऑब्जेक्ट्स की साइड्स, अगर जनरली हम बात करेंगे पॉलीगन्स के बारे में, या पॉलीगन्स के बारे में अब आज तक हमने पढ़ा है कि अगर दो पॉलीगन्स की साइड्स इक्वल हैं और या साइड और एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होती है। चार टाइप की कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़ चुके थे। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ए एस ए और ए एस ए की बात है, और आर एच एस, ये आप पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं पहले कह रहा हूं कॉन्ग्रुएंसी का मतलब किन्हीं ऑब्जेक्ट्स का शेप के साथ साथ साइज भी सेम होना चाहिए, देन दोज टू ऑब्जेक्ट्स या देन दोज टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें सिमिलरिटी का मतलब मैंने पहले ही बताया, शेप सिमिलर हो, और शेप सिमिलर हो तो सिमिलर पॉलीगन्स को कब कहेंगे कि इफ angles of two polygons are equal and their ratio of their corresponding sides, their corresponding sides are equal। यानी दो पॉलीगन्स को सिमिलर कब कहा जाएगा, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो फिर उनको हम सिमिलर कहेंगे। उसका एग्जांपल आप देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये दो ट्राइंगल है, इसका नाम लिख दिया हमने एबीसी। इसके एंगल है सपोज ये 50, ये 60 और ये 70। इसी तरह एक और ट्राइंगल आपने ले ली, सपोज पी क्यू आर। तो आप देख रहे हैं इन दो ट्राइंगल्स ए बी सी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एक का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो पी के इक्वल है। सिमिलरली बी का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्यू है, यानी बी और क्यू इक्वल है, ए और पी इक्वल है। एंगल ए जो है ना पी के इक्वल है, एंगल बी इन फिगर में क्यू के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। यानी इन दोनों ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो अगर दो ट्राइंगल्स के, क्योंकि जनरली हम अपनी इस सिलेबस के अंदर सिर्फ ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे ज्यादा, तो अगर दो ट्राइंगल्स के एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है तो फिर इन्हें हम कहेंगे सिमिलरिटी। यानी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। आपने कॉन्ग्रुएंसी में ये साइन पढ़े थे इक्वल, और उसके ऊपर ये ऐसे लगा होता था, ये जो साइन है सिमिलरिटी का है। यानी दो ट्राइंगल सिमिलर भी हैं और अगर इक्वल भी है उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट कहलाती थी। तो कॉन्ग्रुएंसी के साइन में ये इक्वल का साइन अगर हटा दिया जाए तो फिर ये जो साइन बचता है ये किसका बचता है, सिमिलरिटी का।
यहाँ ट्राइंगल एबीसी क्यू पी क्यू आर के सिमिलर है। अगर मैंने नाम चेंज किया, मान लीजिए मैंने यहां से बदल दिया, यहां मैंने ए बी सी को पी क्यू आर के इक्वल इसलिए लिखा है कि एंगल एक का कोरस्पोंडिंग एंगल पी है, तो पहले नंबर पर एंगल ए लिखा है तो यहाँ भी पहले नंबर पर एंगल पी लिखना होगा। एंगल बी सेकंड नंबर पे लिखा है तो सेकंड पर क्यू लिखना पड़ेगा। एंगल सी का कोरस्पोंडिंग एंगल आर है तो सी तीसरे नंबर पे लिखा है तो एंगल आर भी तीसरे नंबर पे लिखना पड़ेगा। अगर मैंने नाम चेंज कर दिए, मान लीजिए मैं यहाँ पी कह देता हूं, यहाँ क्यू और यहाँ आर, तो अब सिमिलर तो अभी भी है ट्राइंगल्स, लेकिन नाम जब लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी का तो ये ट्राइंगल एबीसी इस बार सिमिलर है क्यू पी आर के, क्योंकि एंगल एक का कोरस्पोंडिंग एंगल क्यू हो गया तो एंगल क्यू पहले लिखना पड़ेगा। फिर बी का कोरस्पोंडिंग एंगल बी यहाँ 60 है, यहाँ बी का है पी, तो क्यू पी आर के सिमिलर होगी। यानी नाम चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द कोरस्पोंडिंग एंगल्स। यहाँ ए क्यू के इक्वल है तो इसलिए इन दो केसेस को देखें तो अगर आप पहले वाले केसेस में एबीसी सिमिलर थी पी क्यू आर के, अब ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल क्यू पी आर के सिमिलर होंगे। तो अगर दो पॉलीगन्स के एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब सिमिलर है, और इस सिमिलरिटी को हम कहते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी, ए या सिंपली ए भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर अंजलि बेटा ये क्या हो देगी दोबारा वो मैं शिकायत में छेड़ दोबारा करो दोबारा। ठीक है दोबारा करो रिकॉर्डिंग चेक कर लो। तो सिमिलरिटी का मतलब ये हुआ टू पॉलीगन्स, डेफिनेशन अगर हम सिंपल लिखें तो टू पॉलीगन्स आर said to be similar if they fulfill these two conditions। इन दो पॉलीगन्स को सिमिलर तब कहेंगे जब नंबर एक देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, and second their corresponding sides are proportional। corresponding sides are proportional। मैं दो तीनों केसेस के एग्जांपल लिख रहा हूं। नंबर एक, केस नंबर वन, अगर मैंने मान लीजिए ये ट्राइंगल लिख दी डी ई एफ और ये लिख दी एल एम एन, और एंगल्स, ये एंगल मान लीजिए मैंने लिख दिया 55 और यहां भी ये एंगल लिख दिया 55। सिमिलरली ये मैंने लिख दिया मान लीजिए 65 और ये लिख दिया मैंने यहां 65। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ट्राइंगल डी ई एफ और एन एम एल
अब मैं एल एम एन नहीं कह रहा, क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि एंगल डी 55 है और एंगल डी का कोरस्पोंडिंग एंगल वही होगा जो इसके इक्वल है, यानी एन। इसी तरह एंगल ई का कोरस्पोंडिंग एंगल होगा एम। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर तो हैं। क्यों है? क्योंकि इनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है। अगर आप देखिए इन दो एंगल्स के बाद भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल। अब डी का कोरस्पोंडिंग एंगल एन है तो यहां पहले नाम में लिखना पड़ेगा एन। एन के बाद ई है, ई 65 का, यहाँ एन 65 है और एल, यानी यहाँ ट्राइंगल डी ई एफ एन एम एल के सिमिलर है। किस सिमिलरिटी से? इस सिमिलरिटी का नाम है एंगल एंगल सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी। तीसरे एंगल की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि अगर आप थर्ड एंगल फाइंड भी करना चाहें तो ये एंगल हो गया 120 का सम, यानी ये एंगल आपके पास 60 आएगा। यहां भी देख लीजिए ये 60 आएगा। तो यानी अगर दो एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो इसका मतलब मिनिमम जो कंडीशन है दो ट्राइंगल्स के सिमिलर होने की, कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो एंगल ही इक्वल है तो भी उन्हें हम क्या कहेंगे? सिमिलर। और उस सिमिलरिटी का नाम होगा ए सिमिलरिटी या ट्रिपल ए सिमिलरिटी। इसे ए भी कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर तीनों एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे। जैसे यहां तो आपने सिर्फ एंगल दिखाया डी, एंगल डी जो है इक्वल टू एंगल एन और एंगल ई इक्वल टू एंगल एम। यानी अगर आप सिर्फ दो एंगल को लिख रहे हैं तो फिर ए सिमिलरिटी लिख देंगे कि भाई सिमिलर तो है ये ट्राइंगल्स, लेकिन किस सिमिलरिटी से सिमिलर है? एंगल एंगल। दूसरा, मान लीजिए ये ट्राइंगल ले ली ए बी सी, यहां साइड 3, यहां है 4, यहां है 5, और इसकी जो दूसरी ट्राइंगल है मान लीजिए ये पी क्यू आर, ये मान लीजिए 6 है, ये 10 है और ये 8 है। तो अब अगर इन ट्राइंगल्स को देखें ध्यान से तो इनकी एंगल्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता इक्वल है या नहीं, लेकिन इनकी साइड्स दी हुई हैं। तो इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा कि क्या इनके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो या प्रोपोर्शनल है, ये क्या इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है? तो उसके लिए यहां देखेंगे हेयर, अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी 3 है और इसकी कोरस्पोंडिंग साइड क्यू आर 6 है, यानी 3 और 6 का रेशियो 1/2। सिमिलरली यहां बी सी है, यहां पी क्यू, इनका रेशियो भी 4/8 1/2 है। और तीसरा ए सी अपॉन पी आर पी, इनका रेशियो भी 5/2 1/2 है। यानी इसका और इस साइड का रेशियो, इस साइड और इस साइड का रेशियो, और इस साइड और इस साइड का रेशियो सेम है। यानी इन दो ट्राइंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये भी ट्राइंगल सिमिलर होंगी, लेकिन जो सिमिलरिटी है वो लगेगी एस एस एस। कौन सी सिमिलरिटी लिख देते हैं पहले तो? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर अगर मैं लिख रहा हूं तो अब साइड्स ध्यान से लिखनी पड़ेगी मुझे। ए बी की कोरस्पोंडिंग साइड क्या है? क्यू आर। तो यहां मैं नाम लिखूंगा क्यू आर। अगर मैं क्यू आर पहले ले रहा हूं तो मुझे ध्यान से देखना चाहिए कि यहां मैंने ए बी लिखा है, फिर 4 वाली साइड आनी चाहिए, 4 की कोरस्पोंडिंग साइड 8 है। तो यहां भी आप नाम अगर ध्यान से लिखे तो क्यू आर या आर क्यू पी लिख दे तो ज्यादा बेटर। आर क्यू पी इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि आर क्यू और ए बी देख लो, ए बी और आर क्यू का रेशो 1/2 है। दूसरा
बाकी सेकंड दो लेटर देखे तो बी सी और क्यू पी या पी क्यू का रेशियो भी 1/2 है, और पहला और लास्ट लेटर लेते हैं ए सी तो आर पी इसका भी रेशियो इक्वल है। तो अगर ऐसे दो ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो इक्वल है तो वो सिमिलर होंगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो ये साइड्स इक्वल होनी चाहिए आपस में। तो इसका मतलब दूसरी जो कॉन्ग्रुएंसी होगी वो होगी, पहली कॉन्ग्रुएंसी तो ये, दूसरी होगी एस एस एस। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी भी होती है, सिमिलरिटी भी। और लास्ट तीसरी सिमिलरिटी होती है एस सी एस। यानी सिमिलरिटी केवल तीन टाइप की होती है, या तो एंगल एंगल सिमिलरिटी, या साइड 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 सिमिलरिटी, या एस ए एस यानी दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो और उनका कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो तो सिमिलर होती हैं ट्राइंगल्स। एग्जांपल लेते हैं, ये ट्राइंगल लिख ली मैंने, मान लीजिए ए बी सी। यहाँ साइड लिख दी 2.5, यहाँ मैंने लिख दी 3 और यहाँ 4। क्या इसकी जरूरत नहीं है, मान लीजिए ये यहाँ पे आप लिखते हैं पी क्यू आर। तो आप यहाँ देखें ए सी 2.5 है, यहाँ मैंने ये लिख दी 5। तो 2.5 और 5 का रेशियो 1/2 हुआ। 3 और इसका रेशियो मान लीजिए ये 6 लिख देता हूँ, ये 5, और इनके कोरस्पोंडिंग एंगल यानी यहाँ 40 लिख देता हूँ, यहाँ भी 40। तो अब यहां से देखिएगा, यहाँ जो साइड्स हैं दो, उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के बराबर है। 2.5 और 5 का रेशियो 1/2 होगा, 3 और 6 का रेशियो भी 1/2 होगा। यानी दो साइड्स का रेशियो इक्वल है। किन किन का? एक तो ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी आर। इन दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, और इनके बीच में जो एंगल है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल, या तो आप नाम लिखे सी ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी लिखा है आपने, तो यहां भी नाम लिखना पड़ेगा क्यू पी आर। क्यू पी आर क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि ए बी की कोरस्पोंडिंग साइड, यहां आप देखें तो एस सी की कोरस्पोंडिंग साइड क्यू पी है, देख लो सर, एस सी और क्यू पी कोरस्पोंडिंग है, और ए बी लास्ट दो लेटर से यहाँ ए पी बन रहा है, यहाँ पी आर, तो ए बी और पी आर इनका रेशियो सेम है, इक्वल है 1/2। और इनके बीच का जो दो साइड्स का रेशियो सेम है, उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, तो इनके बीच का एंगल इक्वल है। तो ये जो सिमिलर हुई बाय एस ए एस। तो एस ए एस के लिए दो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, और एंगल भी इन दो कोरस्पोंडिंग साइड्स के बीच वाला होना चाहिए इक्वल, तब तो ये सिमिलर है, अदरवाइज सिमिलर नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, तो ये सिमिलरिटी नहीं रहेगी। ये लिख दिया मैंने, अब मैंने यहाँ एंगल 40 लगा दिया, यहां वही रखा 40। अब ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिन दो साइड्स का रेशियो इक्वल है यहाँ पे, उनके बीच का एंगल इक्वल नहीं है। इनके बीच का एंगल हमें नहीं पता, यहाँ पे यहाँ इनके बीच का एंगल 40 है, तो यहाँ भी अगर 40 है तब तो ये इक्वल है, नहीं तो नहीं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया एंगल 50, यहाँ भी 50, तो इसका मतलब ये 90 बच गया, यहाँ भी 90। अब आप देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, क्योंकि इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का, दो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, लेकिन उनका इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल नहीं है। तो
ऐसे सिमिलरिटी तब लगेगी जब दो साइड्स का रेशो और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा, तब ऐसे सिमिलरिटी से सिमिलर होता है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज केवल और केवल हमारी एक ही कंडीशन होगी, ए सिमिलरिटी। यानी ज्यादातर क्वेश्चनों में मैं सॉल्व देखूंगा कि अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं तो सिमिलर, अदरवाइज सिमिलर नहीं है। तो सिमिलरिटी की डेफिनेशन आपको पता लग गई। क्या है डेफिनेशन, फिर से रिवाइज कर देता हूं। इफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स एंड corresponding angles of the two polygons are equal and their ratio of their sides are equal, then the two polygons are said to be similar। इसलिए अब हम अगर अपने मैथमेटिक्स की फिगर को देखें तो कौन कौन सी ऐसी फिगर मैथमेटिक्स में हो सकती हैं जो आपस में सिमिलर होती है। तो सर्कल सभी सिमिलर होंगे। मान लीजिए ये सर्कल है, इसका रेडियस आपके पास है 3.5। एक और सर्कल आपने बना दिया, इसका रेडियस लेकिन है 4 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर। एक और सर्कल आपने बना दिया, रेडियस बढ़ता गया, यहाँ 5.3 है मान लीजिए। तो ये सभी सर्कल्स, क्योंकि इन सब की शेप सेम है, सिर्फ रेडियाई डिफरेंट है, इसलिए इसका मतलब ये है कि जितने भी सर्कल्स में आप लेंगे वो सभी सर्कल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर। क्यों होंगे सिमिलर? अगर ये रेडियस भी इक्वल हो जाता है तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो सर्कल्स, इसका मतलब सारे सर्कल्स, कॉमन बात क्या निकल के आगे कि सभी सर्कल्स आपस में क्या होते हैं, सिमिलर। 6.1 एक्सरसाइज में सिर्फ आपसे यही पूछा गया है कि कौन कौन सी फिगर है मैथमेटिक्स में जो सिमिलर होती हैं आपस में। तो सर्कल्स आर सिमिलर, स्क्वायर्स आर सिमिलर, सारे स्क्वायर्स भी सिमिलर होंगे। ये साइड है मान लीजिए 2 2 2, यहाँ साइड है मान लीजिए 5 5 5। स्क्वायर है तो ये स्क्वायर्स सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है। तो सभी स्क्वायर्स आपस में क्या होते हैं, सिमिलर। सभी सर्कल्स आपस में सिमिलर होते हैं। इसी तरह सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी सिमिलर होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ईच एंगल 60। दूसरा आपने मान लीजिए ट्राइंगल ले ली DEF, ये भी सिमिलर। अब ये सिमिलर है क्यों? क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यानी सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 60 60 यानी इक्वल होंगे ना, इसलिए वो सिमिलर होंगी। साइड चाहे कुछ भी हो, मान लीजिए इनकी साइड है 3 3 3 और यहाँ साइड है 4 4 4। तो आप देख सकते हैं कि इन ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और साइड्स का रेशो देखें तो हर केस में साइड का रेशो 3/4। इसका मतलब सभी सिमिलर ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल सभी सिमिलर होंगी, सभी सर्कल सिमिलर होंगे, सभी स्क्वायर सिमिलर होंगे। हाँ, और बाकी के बात केस में हम नहीं कह सकते सिमिलर है कि नहीं। रेक्टेंगल्स की बात करें सिमिलर होंगी क्योंकि रेक्टेंगल के भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आपकी जैसे इसमें दिया हुआ में 6.1 पूरी की पूरी यही है। सिर्फ पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, ऑल सर्कल्स आर, दो चॉइस दे रखे कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो आप सिमिलर हमेशा होंगे, कॉन्ग्रुएंट के लिए कंडीशन है। कॉन्ग्रुएंट केवल कब होंगे? जब उनका रेडियाई भी सेम होगा। तो इसमें क्या भरना है आपने, सिमिलर। इसी तरह ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल, अब ब्रैकेट में लिखा आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल भरेंगे। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आइसोसेलेस जरूरी नहीं सिमिलर हो आपस में, उनके लिए कंडीशन है, लेकिन इक्विलेटरल ऑलवेज क्या होंगे, सिमिलर। अगली डेफिनेशन ये, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल।
सेकंड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। अब आपकी एक बुक है, नोटबुक है, सभी बुक और नोटबुक आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगी क्योंकि सबकी शेप सेम है। ये एग्जांपल दे सकते हैं। डोर्स है वो सिमिलर होते हैं, वॉल्स है वो सिमिलर होती हैं। तो इनमें से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप। दो सिमिलर का मतलब उनकी शेप सेम होनी चाहिए। वो दो डोर्स भी हो सकते हैं, वो दो वॉल्स भी हो सकती हैं, वो दो बुक और नोटबुक भी हो सकती हैं। और नॉन सिमिलर फिगर में आप डिफरेंट शेप वाली फिगर बता दीजिए। जैसे एक आपने बता दी, मान लीजिए टॉप ऑफ द या बुक का जो सरफेस है, और एक आपने बता दिया प्रोटेक्टर का सरफेस। प्रोटेक्टर सेमी सर्कुलर होता है, बुक रेक्टेंगुलर होती है, तो ये सिमिलर नहीं हो सकती। ऐसे ही आप और एग्जांपल दे सकते हैं। स्केल है, प्रोटेक्टर है, नहीं है सिमिलर। सेट स्क्वायर है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में, सिमिलर नहीं है वो। तो सिमिलर और नॉन सिमिलर के सिर्फ एग्जांपल आपको लिखने हैं, कोई प्रॉब्लम। मैसेज आ रहा है और वॉइस नहीं आ रही। पूछ तो लिया करो। वॉइस इज नॉट क्लियर। क्लियर है बेटा? ओके बेटा, इन सम केसेस नेटवर्क प्रॉब्लम या डाटा का हो सकता है। अगर लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर सिमिलर और नॉट। ये केस अगर देखें तो एक पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, नाम इसका लिखा हुआ है पी क्यू आर एस। साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है 1.5 1.5 1.5 1.5। और दूसरा रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल या स्क्वायर, स्क्वायर दिया हुआ है ABCD। ईच एंगल ऑफ दिस स्क्वायर इज 90 और साइड्स 333। तो अब यहां आप देखें तो साइड्स का रेशियो तो इक्वल है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, लेकिन एंगल कोरस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं है। यहाँ हर एंगल 90 का है, यहाँ हमें नहीं पता कितने डिग्री का दिया भाई। तो इसका मतलब ये जो फिगर है सिमिलर नहीं है। सिमिलरिटी के लिए जरूरी है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम हो। तो अब आप क्लियर आपको हो गया होगा कि सिमिलरिटी का मतलब क्या है। सिमिलरिटी का मतलब है दो ऑब्जेक्ट या दो पॉलीगन्स का शेप का सेम होना सिमिलरिटी कहलाता है। डेफिनेशन ये है कि टू पॉलीगन्स आर साइड टू बी सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकंड, और देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तीसरी बात कि सिमिलरिटी केवल 3 टाइप की होगी, ए और इसको मैंने बताया ए भी कह सकते हैं क्योंकि तीनों एंगल इक्वल होंगे, पहली टाइप। दूसरी टाइप एस, तीसरी टाइप एस। कॉन्ग्रुएंसी में चौथी टाइप भी थी RHS, वो यहां नहीं है। तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी है उसके अंदर और सिमिलरिटी के अंदर डिफरेंस हो गया। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज ओवरऑल है, मैंने सारी करा दी, इसमें फिलअप कर लेंगे। अब सिमिलरिटी पे थ्योरम है, पहली थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, या इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। इसको हम इस सिमिलरिटी से प्रूव करें, ये थ्योरम आज हम कराएंगे। और इसका कन्वर्स क्या है? पहली थ्योरम, थ्योरम नंबर 1 6 चैप्टर की, वो है BPT, और दूसरा नाम है इसका थेल्स। BPT की फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और थेल्स शायद मैथमेटिशियन का नाम है, उसके नाम पर इसका नाम रखा हुआ है। क्या ये थ्योरम? क्या इसकी स्टेटमेंट है? कहती है स्टेटमेंट इसकी, इफ इन ए ट्राइंगल, इसको ये ट्राइंगल है, इन ए ट्राइंगल ABC, if a line is drawn parallel to one side of the triangle, ये देखो
क्या कहती है, इन ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल आपने क्या ले ली, एबीसी, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड है, तो हमने सिर्फ एक साइड के पैरेलल, किस साइड के, बीसी के साइड के पैरेलल डी लाइन ड्रॉ कर ली पहले। तो फिर ये कहती है थ्योरम कि देन दिस लाइन which is parallel to one side of the triangle divides the other two sides in same ratio। क्या थ्योरम होगी, स्टेटमेंट आप ये लिख भी सकते हैं, बुक में भी दी हुई है कि एक ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle divides the other two sides in same ratio। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट का भी मतलब ये है कि इसमें क्या गिवन है, क्या टू प्रूव करना है। यहाँ स्टेटमेंट से निकल के आ रहा है सब। गिवन है केवल आपको एक लाइन जो पैरेलल है एक साइड के, तो आपने गिवन में वही लिखना है कि भाई इन ट्राइंगल एबीसी, कौन सी लाइन, डी पैरेलल लाइन दे रखी है बीसी के, वही लिखना है आपने, यानी ट्राइंगल का नाम लिखना है और जो साइड आपने पैरेलल ली है ट्राइंगल की किसी एक साइड के। अब ये डी बीसी के पैरेलल ली, आप इधर भी ले सकते हैं, ये इसके एसी के पैरेलल ले सकते थे या एबी के पैरेलल भी ले सकते थे। तो मैं तो प्रूव कर रहा हूं, मैं एक ही केस सोल्व करके दिखाऊंगा ना, एक से ही प्रूव करना है आपने, बाकी दो अपने आप सिमिलरिटी से हो जाएगा। तो गिवन क्या है आपको, ट्राइंगल एबीसी में डी बीसी के पैरेलल है, टू प्रूव करना है एडी अपॉन बी डी। क्यों, क्योंकि जो लाइन डी है ये ए बी को इन दो साइड्स के रेशियो में डिवाइड कर रही है, ए डी अपॉन बी डी। इसी तरह इधर एसी को ए अपॉन ईसी, तो ये रेशियो इक्वल होगा, यानी ये लाइन इन दो ट्राइंगल्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये लिखा हुआ है टू साइड्स इन द सेम रेशियो, तो ये टू प्रूव हो गया। प्रूफ करना है और इसी सिमिलरिटी का यूज करके करना है, तो सीधा आप प्रूफ करेंगे, क्योंकि अगर ये ट्राइंगल, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल। इसी तरह ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल, और ए एंगल कॉमन ही है। यानी प्रूफ अगर आप देखें तो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, मैं कौन सी दो ट्राइंगल ले रहा हूं, ए डी ई और ए बी सी। इन दो ट्राइंगल्स में एंगल डी, या नाम डाल देता हूं मैं, ए डी का एंगल डी ए बी सी के एंगल बी के इक्वल है, एंगल ई एंगल सी के इक्वल है, और इन दोनों का रीजन है कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अगर एक भी लेते हैं तो एंगल ए और ए कॉमन है दोनों, तो एक की जरूरत भी नहीं है। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के बाय ए सिमिलरिटी। मैंने पहले ही कहा कि मैं ज्यादातर केसेस में एक सिमिलरिटी यूज करूंगा, ए। यानी अगर आपने ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल दिखा दिए तो इसका मतलब आपने ये प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल सिमिलर है। आपने दो ट्राइंगल्स कौन कौन सी ली, ए डी और ए बी सी। इन दो ट्राइंगल्स के दो एंगल, एक तो डी बी के इक्वल प्रूव कर दिया मैंने, क्योंकि लाइन इसके पैरेलल दी हुई है। अगर लाइन पैरेलल दी हुई है तो ए बी इसका ट्रांसवर्सल है इन लाइंस का, तो ये जो एंगल्स है कौन से होंगे, कोरस्पोंडिंग। अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो, यानी ए डी अपॉन ए बी, ए डी की कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है, ए बी। और दूसरा डी मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे प्रूव करना है ए डी और बी डी का रेशियो और ए ई सी का। दूसरा साइड मैं लूंगा पहली और तीसरी लेटर, यानी ए ई ए सी के। यानी अगर ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। डेफिनेशन कहती है कि कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं
तो उनकी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, लेकिन मैं यहाँ 2 ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है वही। अब आप देखिए, आपका न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर के इक्वल है, यहाँ ये भी न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल है। डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, यानी डिनोमिनेटर को चेंज करना है आप। तो पहली बात तो यहां से डिनोमिनेटर को चेंज करना है, तो डिनोमिनेटर को लेके आई न्यूमरेटर में। उसके लिए दोनों तरफ आप AD अपॉन AB AE अपॉन AC के इक्वल है, तो इनके रेसिप्रोकल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। यानी AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। क्यों, क्योंकि जिसको आपने चेंज करना है वो है AB। AB के लिए क्या लेके आना है, BD। तो अब आप इसके बाद आपने रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करना है क्योंकि जिसको चेंज करना है उसको लेके आना है न्यूमरेटर में। तो उसके बाद 2 ही केस है, या तो आपको यहाँ 1 ऐड करना है या 1 सब्ट्रैक्ट। अब 1 ऐड कब करेंगे और सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब आप छोटी साइड को बड़ी में कन्वर्ट करें तो आप ऐड करेंगे, और जब बड़ी साइड को छोटी में कन्वर्ट करेंगे तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखिए आपको क्या चाहिए, BT, और साइड कौन सी है आपके पास, AB। यानी AB बड़ी है, AB क्या है, बड़ी। इसको आप BT में कन्वर्ट करना चाहते हैं, छोटी साइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप दोनों तरफ क्या करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट, -1 ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड्स। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे AD एलसीएम होगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा AB एज इट इज -AD। इसी तरह यहाँ AE एलसीएम, यहाँ आ गया AC -AE। अब आप देख सकते हो कि इस AB में से अगर AD सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, यानी AB -AD को आप क्या लिख सकते हो, BT अपॉन AD इज इक्वल टू, यहाँ AC में से आप AE को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास EC या CE आएगा अपॉन AE। यही प्रूव करना था आपको। अब बस इसको रेसिप्रोकल करना है, देख लो जरा। और इसको आप क्या लिख सकते हो, AD अपॉन BT इज इक्वल टू AE अपॉन CE। तो ये थ्योरम है पहली, BPT। अगर मैं सिमिलरिटी का यूज करके इस थ्योरम को प्रूव करता हूं तो ये सिंपल सा प्रूफ है कि मैं 2 ट्राइंगल ADE और ABC को सिमिलर करूंगा। सिमिलर करने के लिए, क्योंकि लाइन हमें पैरेलल दी हुई है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और सिमिलरिटी के लिए मैंने पहले ही कहा कि 2 एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, तो 2 एंगल्स इक्वल हैं। 2 एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल ले लेंगे। लेकिन जिन साइड्स का रेशियो आपको चाहिए वही लेंगे, तीसरी साइड्स की जरूरत नहीं है। तो यहाँ AD अपॉन AB, यानी पहले 2 लेटर से जो साइड बनी है AD, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड है AB, तो AD अपॉन AB ले लिया। दूसरी जो साइड है मुझे AE, फर्स्ट और थर्ड लेटर से लिए, फर्स्ट और थर्ड लेटर से जो साइड बनी है वो AE, तो यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड से बनी है AC, तो AE अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AB। अब आपको, क्योंकि AD यहाँ हमारा जो आंसर है ट्रू है वो सेम है, न्यूमरेटर सेम है, यहाँ भी सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज करना है। तो जो डिनोमिनेटर अगर आपको चेंज करना है, पहले इनको रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा AB अपॉन AD और ये AC अपॉन AE। उसके बाद या तो 1 ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। 1 ऐड कब करते हैं, जब साइड छोटी है और बनानी बड़ी है। तो यहां आप देखें तो BD जो साइड है ना, जो दी हुई है मुझे AB, उससे छोटी है, इसको बड़ी साइड को मैं छोटी AB को BD में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद AB -AD BD बच जाएगा अपॉन AD, इधर AC -AE ये बच जाएगा, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, थ्योरम प्रूव। अब इस थ्योरम पे क्वेश्चंस भी है 6.1 में, बड़ी सिंपल से। 6.1 में नहीं, सॉरी 6.2 में, ये कंप्लीट आपको समझा दिए। दूसरे बुक में एरिया का कंसेप्ट लेके इसको प्रूव कर रखा है, तो क्योंकि मैंने सिमिलरिटी से पढ़ाई है तो सिमिलरिटी से प्रूव करके दिखा दिया है। दूसरा, इसको अब कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में,
तो काफी रहेगा आज, वैसे लास्ट इसी टॉपिक की बात करेंगे क्योंकि ज्यादा हो गया तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। सबसे मुश्किल चैप्टर में से एक है ये हमारा। हाँ, इसका कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे 6.2 का अगर आप देखें, पहला ही सम है, तो उसे आप आराम से कर सकते हैं। पहला सम है, बस ये लास्ट ये है। फर्स्ट सम में दोनों केसेस में पहले है ए डी ई और बी सी। यहाँ डी ई बी सी के पैरेलल दे रखी है। पैरेलल को यहाँ डायग्राम में शो करने का तरीका है, एरो लगा दीजिए, दोनों ये लाइंस पैरेलल। यहाँ ए डी 1.5 दे रखी है, ये 3 दे रखी है, यहाँ 1 दे रखी है, ये नहीं दे रखी। तो पहली बात तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि अगर ट्राइंगल एबीसी में डी लाइन बीसी के पैरेलल है, यानी एक लाइन एक साइड के पैरेलल है, तो बीपीटी लगाएंगे आप। यही बीपीटी का स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं बीपीटी लगाऊं तो सीधा मेरे पास आएगा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी बाय बीपीटी। बीपीटी से सीधा रिजल्ट आ रहा है। आपने भी लिखना कुछ नहीं, सीधा लिखना इन ट्राइंगल एबीसी, क्योंकि डी पैरेलल बीसी के, इतना तो लिखना पड़ेगा। इन ट्राइंगल एबीसी डी पैरेलल बीसी, इसलिए ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी बाय बीपीटी। अब ए डी की वैल्यू रख दीजिए 1.5, बी डी की वैल्यू रख दीजिए 1.5/3 या 1, ये सी एज इट इज। इसे सॉल्व करेंगे 1.5 से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ गया आपके पास 2 सेंटीमीटर। इसमें निकालना क्या था, पहले में फाइंड इसी निकालना, तो ये इसी आपने निकाल लिया। तो अगर आगे फर्दर थोड़ा सा बढ़ाना चाहे क्वेश्चन को तो आपसे इसी पूछ सकता है। तो इसी पूछने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले इसी निकालेंगे, इसी में ए जो दिया हुआ है ऐड कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक 6.2 का कंप्लीट एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। कल फिर फर्दर हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।